नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में वॉर हो रखा है। इजराइल और जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर हमास है, उनके बीच में काफी ज्यादा रॉकेट्स फायरिंग की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इजराइल के अंदर उनके लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है और वो है आपका सिविल वॉर। यूजुअली क्या होता है, जब हम इजराइल के बारे में सुनते हैं तो हमारा थॉट जाता है कि वहां पर सिर्फ जूइश पॉपुलेशन रहती होगी, मतलब जो जूस हैं वही रहते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां पर एक बड़ी संख्या रहती है अरब पॉपुलेशन की भी। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि दोनों के बीच में बहुत सारे शहरों के अंदर क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। इजरायली प्रेसिडेंट वॉर्न्स ऑफ सिविल वॉर एज जूस अरब्स क्लैश ओवर गाजा। यहां पर भी आप देख सकते हो, फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल है, वायलेंस फ्लेयर्स बिटवीन जूस एंड अरब्स ऑन स्ट्रीट्स ऑफ इजराइल। और यहां पर आपको जेरूसलम पोस्ट भी ये कह रहा है 10 बॉर्डर पुलिस यूनिट्स कॉल्ड अप, मतलब कई सारे मिलिट्री पर्सनल को बुलाना पड़ा है ताकि सिविल वॉर ना हो जाए। क्योंकि कोई भी देश, अगर आप सोचो, अगर वो किसी और के साथ फाइट कर रहा है और उसके खुद के देश के अंदर भी अगर सिविल वॉर हो जाए तो उस देश के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। जब हम जूइश पॉपुलेशन कहते हैं और जो अरब हैं उनमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपको मैं कई सारी चीजें बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। थोड़ा सा हम मुद्दा समझ लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इजराइल के अंदर वहां पर जो कई शहर हैं, उनके जो स्ट्रीट्स हैं, वहां पर अरब पॉपुलेशन और जूइश पॉपुलेशन के बीच में क्लैशेस देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से जो बहुत सारे लीडर्स हैं वहां पर, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह के हालात हो गए हैं इजराइल के अंदर। और स्पेशली यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, नेतन्याहू, उनके द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया है एज ए एनार्की। और उन्होंने अपील किया है कि जो लिंचिंग्स वगैरह हो रही हैं स्ट्रीट्स पर इजराइल के अंदर, इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। अब इसको आप लिंक कर सकते हो, 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि इजराइल के अंदर ये वाला शहर है लॉड, ये आपने देखा होगा, यहां पर ये शहर है लॉड, जहां पर इमरजेंसी लगा दी गई थी। इस शहर के अंदर मैं बता दूं कि जो अरब पॉपुलेशन है और जो जूइश पॉपुलेशन है वो मिक्स्ड है, मतलब काफी सारे दोनों परसेंटेज आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी के बीच में यहां पर थर्सडे को काफी ज्यादा राइट्स हो गया था। और बेसिकली बताया जा रहा था जो नेशनलिस्टिक पॉपुलेशन है, जो दोनों तरफ से नेशनलिज्म पर ज्यादा जोर देते हैं, वो आपस में एक तरह से भिड़ गए थे, जिसकी वजह से 7,000 से ज्यादा जो रिजर्विस्ट हैं, जो मिलिट्री पर्सनल हैं, उनको यहां पर बुलाना पड़ा। जिन्होंने छुट्टी ली थी उनको कैंसिल करके यहां पर बुलाना पड़ गया था। और इसी की वजह से आप देखोगे, नेतन्याहू का यह कहना था, उनका बयान आया था, देयर इज नो ग्रेटर थ्रेट नाउ देन दीज राइट्स, मतलब कि हमारे देश के लिए यहां पर इस राइट से बड़ा कोई थ्रेट नहीं हो सकता। यहां पर जरूरी है कि तुरंत लॉ एंड ऑर्डर को बुलाया जाए, यहां पर संतुलित किया जाए। और उन्होंने इस वायलेंस को अनएक्सेप्टेबल बताया। और उन्होंने यह कहा कि जो भी लिंचिंग्स की जा रही हैं ज्यूज की द्वारा अरब्स के ऊपर और अरब्स के द्वारा ज्यूज के ऊपर, ये सारी चीजें गलत हैं। इसको यहां पर किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो देखिए, यहां पर अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि देखो, जो इजराइल है, इजराइल अगर आपको याद हो तो 1948 में इसका जन्म होता है एक तरह से। और इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी आएगा आज शाम को, वो देखिएगा कि इजराइल का जन्म कैसे होता है। मैंने एक पूरी हिस्ट्री टाइप में थोड़ी बताई है उसको। तो यहां पर क्या है कि 1948 में इसकी शुरुआत होती है। तो जो जूइश पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसको आपने सुना होगा यूरोप के अंदर काफी ज्यादा मैसेकर किया गया था, मारा गया था, वो लोग यहां पर बहुत सारे पॉपुलेशन में, बहुत सारी संख्या में आ गए थे। लेकिन 1948 में क्या हुआ था, काफी बड़ा वॉर हुआ था, जिसकी वजह से बताया जाता है कि जो अरब पॉपुलेशन है उसमें से कई सारी संख्या वहीं पर रुक गई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 1948 में इजराइल का जन्म होता है। 1948 के पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर जो प्लान बताया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि हमें इस तरह से रखना चाहिए, ये जो आप देख रहे हो ये आपका पैलेस्टीनियन का लैंड होगा, गाजा स्ट्रिप भी, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये बेसिकली इजराइल का लैंड होगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अरब देशों को ये पसंद नहीं आया, तो यहां पर बहुत सारा राइट्स हो गया था और जो अरब देश हैं वो इजराइल के ऊपर अटैक कर दिए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इजराइल ने फिर रिटेलिएट किया और इस तरह का आपको नक्शा फिर देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होता है ना कि इजराइल में बहुत सारे पॉपुलेशन जो अरब देश के थे, अरब पॉपुलेशन थी, उनमें से बहुत सारे तो आपके क्या है, वेस्ट बैंक की तरफ चले गए, कुछ गाजा की तरफ चले गए, लेकिन कुछ ऐसी पॉपुलेशन थी जो आपका इजराइल में ही रुकी हुई थी। और ये जो पॉपुलेशन है इसी को हम कहते हैं इजरायली अरब्स।
और इनकी संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो कि इजराइल की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे इट इज अराउंड 10 मिलियन के आसपास बताया जाता है, विच कम्स टू अराउंड 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो 1 करोड़ की पॉपुलेशन में करीब 20-21% आपका ये इजरायली अरब्स हैं। मतलब आप कह सकते हो 20 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। और यहां पर भी आप देख सकते हो एथनिक ग्रुप के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से क्या क्या पॉपुलेशन है। लेकिन 20 लाख की पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे इसमें से 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब जब मैं इजरायली अरब्स कहता हूं इसका मतलब यह नहीं है कि 100% ये आपके मुस्लिम पॉपुलेशन ही होंगे। इसमें से 80% मुस्लिम है और क्रिश्चियन और ड्रूज जो हैं वो आपके बाकी के हिस्से में आते हैं। तो आई जस्ट होप कि यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये इजरायली अरब्स जब हम कहते हैं तो ये 1948 में जो अरब पॉपुलेशन रुक गई थी इजराइल के अंदर, उन्हीं को यहां पर इजरायली अरब कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि है तो ये अरब, तो डेफिनेट सी बात है कि क्या ये सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीन को? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल, यहां पर ज्यादातर जो इजरायली पॉपुलेशन है, इजरायली अरब पॉपुलेशन है, वो अपने आप को पैलेस्टीनियंस के साथ जोड़कर देखती है। इनफैक्ट उनके द्वारा बोला जाता है कि वी आर काइंड ऑफ पैलेस्टीनियन सिटीजन्स ऑफ इजराइल, ठीक है, हम पैलेस्टीनियन सिटीजन्स ऑफ इजराइल हैं, ऐसा उनके कई सारे लोगों के द्वारा बोला जाता है। लेकिन इजराइल गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो अरब सिटीजन्स हमारे देश में रह रहे हैं, इजराइल के अंदर रह रहे हैं, उनके पास भी सेम इक्वल सोशल और पॉलिटिकल राइट्स रहेगा, उनको किसी प्रकार से डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो इजरायली अरब पॉपुलेशन है उनका यह कहना है कि हमें एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन जो है ट्रीट किया जाता है इजराइल के अंदर, और यहां पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, लीगल इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी चीजों के तौर पर हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप चीजों को लिंक कर पाओगे कि इजराइल के अंदर यहां पर सिविल वॉर जैसी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है कि यहां पर जो पॉपुलेशन रहती है अरब की, वो अपने आप को पैलेस्टीनियंस के साथ जोड़कर देखती है। और जब यहां पर पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच में जब भी युद्ध होगा तो जो अरब पॉपुलेशन है इजराइल के अंदर और जो जूइश पॉपुलेशन है वो आपस में एक तरह से लड़ जाएंगे। कुछ ना कुछ आई एम श्योर आपको जो सिमिलैरिटी है वो हमारे देश के इंडिपेंडेंस के साथ भी देखने को मिल रहा होगा। किस तरह से 1947 में भी हमारा देश आजाद हुआ, काफी सारे जो मुस्लिम्स हैं वो आपके पाकिस्तान की तरफ चले गए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, और जो भारत में रहना चाहते थे, जो हमारे भाई बहन हैं, मुस्लिम ब्रदर्स हैं, वो अभी भी भारत में ही हैं। लेकिन कुछ समय पर आपने देखा होगा हमारे देश में भी इस तरह के दंगे देखने को मिलते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो यहां पर अब लेटेस्ट वायलेंस अगर आप देखोगे तो इजराइल के कई सारे शहरों में आपको देखने को मिलेगा। वहां पर मैं आपको बताता हूं, एक नदन साइड में एक सिटी है, इनफैक्ट ये एक तरह की एंशिएंट सिटी है, बहुत पुरानी सिटी है, मेडिटेरेनियन कोस्ट पर। यहां पर आप देख सकते हो, ये आपको देखने को मिल रहा होगा एकर, इसका ये इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन तो आई थिंक एकर कहेंगे, लेकिन हिब्रू में इसको एक्को कहा जाता है और अरबिक में अक्का भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत पुराना सिटी है और ये एक तरह का एग्जाम्पल दिया जाता था इजराइल के अंदर, एग्जाम्पल दिया जाता था कि देखिए कितने अच्छे से जो जूइश पॉपुलेशन है और जो अरब पॉपुलेशन है वो आपस में मिलजुल कर इस कोस्टल सिटी में रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आज जो हालात हो गए हैं, अब आप खुद सोच के देखो, हॉलीडे फेस्टिवल हुआ था अभी, ईद उल फितर, आपने सुना होगा, रमदान जो है वो आपका आखिरी जो दिन होता है उस दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो यूजुअली इस शहर में क्या होता है कि लोग जो है वो आपस में घुलते मिलते हैं, जूइश पॉपुलेशन हो, अरब हो, जो कोस्टल एरिया है वहां पर लोग आपस में यहाँ पर एंजॉय करते हैं। लेकिन थर्सडे के बाद से जिस तरह से रॉयट्स देखने को मिले हैं, वहां पर मिसट्रस्ट हो गया है, आपस में लोग जो हैं वो एक तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं। वहां पे जो रेसिडेंट्स हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि युद्ध तो इजराइल और गाजा के बीच में चल रहा है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा डर जो है अपने ही शहर के अंदर लग रहा है। जो अरब पॉपुलेशंस के जो यूथ हैं, जो बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हैं, और जो जूइश पॉपुलेशन है वो एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर कई सारे पॉपुलेशन जो है वो अपने घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं। इसके अलावा और भी कई शहर हैं, जैसे कि तेल अवीव आपने सुना होगा, उसके जस्ट पास यहां पर एक एग्जाम्पल बताया जा रहा था कि किस तरह से एक पर्सन को कार से निकाला गया, उसको पीटा गया, बीच सड़क पर छोड़ दिया गया। मतलब लिंचिंग जो सुना होगा, वो इस तरह का माहौल भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा इजराइल में। और इसी की वजह से बहुत ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कंडेम किया इन सारी चीजों को, और नेतन्याहू का भी ये कहना है कि इट इज इनटॉलरेबल और हमें किसी प्रकार से इसको रोकना होगा, अदरवाइज इजराइल के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई देश यहां पर युद्ध कर रहा है दूसरे के साथ और उसके ही देश के अंदर अगर सिविल वॉर हो जाए तो इससे बड़ा खतरनाक कोई सिचुएशन नहीं हो सकता। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कौन से देश ने हेल्प किया था? क्या आपको पता है
इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलता ही है। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।